आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू ने अपने सारे स्केलेटन सोल्जर्स को उन सारे अनडेड्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था और लीडर कॉक ने भी अपने सारे अनडेड्स को उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था और इसी के साथ उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट स्टार्ट होते ही सनवू के स्केलेटन सोल्जर उन सारे अनडेड्स को बहुत ही आराम से मारने लगते हैं। उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही होती उन्हें मारने में। स्केलेटन सोल्जर्स उन सारे अनडेड को एकदम गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं बिना किसी परेशानी के। ये देख के लीडर कॉक कहते हैं वो सारे लोग सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी। वो सभी ब्लैक रोप वाले असेसन भले ही कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरे अनडेड नंबर्स में उनसे काफी ज्यादा है, इसलिए वो कभी भी मेरे अनडेड से नहीं जीत सकते। मेरे अनडेड के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपने सारे अनडेड्स को उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स पे एक साथ अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर मिलते ही वो सारे अनडेड उन सारे स्केलेटन सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये देख के सनवू अपने मन में कहता है मैंने जितना सोचा था ये अनडेड उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। उन सारे अनडेड्स ने मेरे सारे स्केलेटन सोल्जर्स को पकड़ लिया, बस एक को छोड़ के, वो बूढ़ा ओल्ड मैन। वो अभी भी बड़ी आसानी से उन सारे अनडेड से लड़ पा रहा है बिना किसी परेशानी के। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे कुछ अजीब सा सेंस हो रहा है, मुझे कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ लीडर को कुछ टाइम पाने की कोशिश कर रहा है, उसे देख के लगता है कि वो किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है जिसके लिए उसे समय चाहिए और वो समय पाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये सब करके। इसलिए मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। यही कहने के साथ सनू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। ये देख के लीडर को हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं ये लड़का अपनी पावर अचानक इतना ज्यादा क्यों बढ़ाने लगा, ये क्या करने का सोच रहा है। तभी सनवू अपने क्रॉप्स एक्सप्लोजन स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डेड बॉडी होते हैं अनडेड होते हैं उनकी बॉडी अचानक से फूलने लगती है। ये देख के लीडर को काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे अनडेड्स की बॉडी अचानक कैसे फूलने लगी। वो इतना कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह से काफी एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से रेड क्लाउड हाउस पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स ने उसे बचाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और उसे एक्सप्लोजन से बचा लिया होता है। आगे सनवू उस जगह की हालत को देख के हैरान होते हुए कह रहा होता है मैंने जितना सोचा था ये डिस्ट्रक्टिव पावर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। अगर मेरे स्केलेटन सोल्जर्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो मैं पक्का इस डिस्ट्रक्टिव पावर के अंदर मारा जाता। ये पूरी जगह साफ हो चुकी है इस धमाके की वजह से, यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग नहीं बचा है। लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस खतरनाक धमाके से भी एक व्यक्ति को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो है वो बूढ़ा यूनियन। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस धमाके से, वो तो पूरी तरह से ठीक है, उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आया है। लेकिन आखिरकार वो कमीना लीडर कॉक कहाँ गया, मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्या वो यहीं पे मारा गया इस धमाके के अंदर? सनवू इतना कहता है कि तभी वहाँ की जमीन काफी तेज से हिलने लगती है और तभी जमीन के अंदर से लीडर कॉक बहुत ही तेज से बाहर की तरफ आते हैं और बाहर की तरफ आने के बाद सनवू से कहते हैं तुम मुझे देख के सरप्राइज तो नहीं हो गए ना, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी खत्म हो जाऊंगा? लेकिन सनवू तो लीडर कॉक को देख के स्माइल कर रहा होता है और लीडर कॉक से कहता है तुम इतने बड़े धमाके के बाद भी जिंदा बच गए, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। सनवू को स्माइल करते हुए देख के लीडर कॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहे होते ये कमीना स्माइल कर रहा है इस सिचुएशन में भी, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? भले इसने एक फॉरबिडन आर्ट को सीख लिया है जिससे ये क्रॉप्स को एक्सप्लोड कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी क्रॉप्स नहीं बचा है जिसे ये एक्सप्लोड कर सके। इसकी स्किल अब कोई भी काम की नहीं है। आगे वो सनवू से कहते तुम कमीने लड़के कहेंगे तुम्हारी वजह से ही मेरा प्लान फेल हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें डिमन गॉड के सामने बलि के रूप में पेश करूंगा। ये सुनकर सनवू हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो चलो मेरे साथ ऐसा करके दिखाओ। ये सुनकर लीडर कॉक की काफी ज्यादा फट जाती है। वो डर से घबराते हुए कहते आखिरकार मुझे इस बच्चे से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? आखिरकार इस बच्चे की आंखों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी बॉडी अपने आप ही डर से इतना ज्यादा कांपने लगी? मुझे अभी अपनी बॉडी के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने अपनी पावर को थोड़ा भी होल्ड बैक किया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी सारी पावर को रिलीज करने लगता है और रिलीज करते हुए सनवू से कहता है मुझे ये पावर उस बंदे से मिली है जिसे डीमन गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक की बॉडी अचानक हवा में गायब होने लगती है, जिसे देख के सनवू कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो बस खड़ा होकर लीडर कॉक को सेंस करने लगता है और वो जैसी लीडर कॉक को सेंस कर लेता है वो अपने बोन स्पेयर स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर से बोन के काफी सारे स्पेयर निकलते हैं जो सीधे लीडर कॉक के हाथों में घुस जाते हैं, जिसे देख के लीडर कॉक काफी हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे गायब होने के बाद भी वो मेरे पोजीशन का पता कैसे लगा सकता है? मुझे लगता है कि वो इसका लक था। यही कहने के साथ लीडर कॉक फिर से अपनी बॉडी को गायब करना चालू कर देते हैं और गायब करने के बाद सनवू से कहते हैं फर्स्ट टाइम तो तुम्हारा लक काफी अच्छा था कि तुमने मेरी पोजीशन का अंदाजा लगा लिया, लेकिन फिर से तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ। ये सुनकर सनवू लीडर कॉक को कोई भी जवाब नहीं देता। वो चारों तरफ लीडर कॉक को ढूंढने लगता है और जैसे ही लीडर कॉक उसे सेंस होता है वो फिर से अपनी बोन वॉल स्किल का यूज करता है। मुझे माफ कीजिएगा मैंने पहले बोन स्पेयर कह दिया, लेकिन सनवू की स्किल का नाम बोन वॉल है। हमें दिखाया जाता है सनवू का अटैक फिर से लीडर कॉक को लग चुका होता है और लीडर कॉक का दूसरा हाथ भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देख के लीडर कॉक को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि कोई ऐसा भी है जो उसके गायब होने के बाद भी उसे सेंस कर सकता है। लीडर कॉक अपने मन में कहे होते आखिर
ये मुझे सेंस कैसे कर रहा है? मेरे गायब होने के बाद मेरी प्रेजेंस पूरी तरह से छुप जाती है, तो ये मुझे सेंस कैसे कर पा रहा है? आखिर ये कौन सी स्किल का यूज कर रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे सनवू लीडर कॉक से कहता है ये कितना ज्यादा बुरा है, तुम अपनी हालत देखो, तुम कितने ज्यादा बेबस और लाचार हो गए हो। तुमने मुझे कुछ देर पहले कहा था कि तुम अपने डिमन गॉड के सामने मुझे बलि के रूप में पेश करोगे, लेकिन अब क्या हुआ? तुम अपनी हालत देखो। मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ कि तुमने मुझे जो कहा था तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे इस चीज के लिए। ये सुनकर लीडर कॉक घबराते हुए कहता है आखिरकार तुम जैसा कोई कमीना इस यून क्लैन में कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा, तुम भी मरोगे मेरे साथ। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपने हाथ को उस बोन वॉल से बहुत ही झटके में निकालता है, जिसकी वजह से उसका खून पूरे हवा में उड़ने लगता है और लीडर कॉक अपने ब्लड को एक शार्प नीडल में कन्वर्ट कर लेता है और सनवू के ऊपर अटैक करता है उन शार्प नीडल से। उन नीडल्स को अपनी तरफ आते हुए देख के सनवू अपनी स्किल सॉल बैरियर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने सॉल का बैरियर बन जाता है और वो नीडल्स उस बैरियर से टकरा के वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ये देख के सनवू कहता है कोई स्पेल टाइप अटैक या स्पेल से रिलेटेड अटैक अगर सॉल बैरियर से टकराता है तो उसके सामने ये सॉल बैरियर काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये देख के तो लीडर कॉक के होश ही उड़े हुए होते, वो हैरान होते हुए कह रहे होते आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी एबिलिटीज और इसकी पावर तो मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड जा चुकी है, मैं इसकी पावर का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैं इस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे हमले का इस लड़के पे कोई असर नहीं होता है तो कम से कम मैं उन सारे असेसिन्स को तो खत्म कर सकता हूँ। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी सेम स्किल का यूज करते और अपने ब्लड को शार्प नीडल कन्वर्ट करके सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लीडर कॉक का अटैक सीधे जाके सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स पे हिट करता है। ये देख के लीडर कॉक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं फाइनली मेरा अटैक इन सभी के ऊपर लगी गया, अब मेरे इस अटैक की मदद से मैं इन सभी के बॉडी के अंदर से इन सभी के ब्लड को ऑब्जर्व कर लूंगा, जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। यही कहने के साथ लीडर कॉक उनकी बॉडी से उनके ब्लड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, इसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से लीडर कॉक काफी हैरान हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार मैं इनके बॉडी से इनके ब्लड को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? आप सभी को पता ही है ये सब स्केलेटन है तो इनकी बॉडी के अंदर कहां से ब्लड होगा? आगे सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स अपनी बॉडी से उन सारे नीडल्स को बड़ी आसानी से निकाल के फेंकने लगते हैं। ये देख के सनवू कहता है सच में मुझे लीडर कॉक के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, किसी खाली स्केलेटन के अंदर से कैसे ही कोई ब्लड निकल सकता है, लेकिन इतना जरूर है वो सारे स्केलेटन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक किसी चीज को देख के काफी हैरान हो चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है सनवू के स्केलेटन सोल्जर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं, वो अपनी बॉडी से अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और यूनलैंड का स्केलेटन सबसे पहले आगे बढ़ के अपनी स्वॉर्ड से लीडर कॉक के ऊपर अटैक करता है। जिस अटैक के फोर्स को महसूस करके लीडर कॉक काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो जल्दी से खुद को गायब करने लगता है और कहता है इस अटैक का फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये अटैक मेरे ऊपर लगता है तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा, मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है। यही कहने के साथ लीडर कॉक जल्दी से अपने आप को गायब करता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक सीधे जाके जमीन पे टकराता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन यूनलैंड का स्केलेटन यही नहीं रुकता है, वो बहुत ही तेज से अपनी जगह से आगे बढ़ता है और हवा में ही एक जगह जाके अपनी बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक करता है और अटैक करने के बाद जमीन पे आने के बाद बहुत ही शानदार पोज देता है। और हमें दिखाया जाता है यूनलैंड ने जो अपने स्वॉर्ड से अटैक किया होता है वो सीधे लीडर कॉक को लगा हुआ होता है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और ये देख के सनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है इसने इतनी आसानी से इसके पोजीशन का पता कैसे लगा लिया, मुझे इतना टाइम लगा इसे ढूंढने में और इसने इतनी तेजी से कर लिया। आगे सनवू लीडर कॉक से कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम इस पावर का यूज करके मुझे डरा सकते हो? मैं तुम्हें देख के ही बता सकता हूँ तुम किसकी पावर का यूज कर रहे हो। तुमने अभी तक जितने भी अटैक के यूज किया है, जैसे कि ब्लड से बने हुए नीडल, ब्लड का बना हुआ थ्रोन, इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे बड़ी आसानी से पता चल गया तुम किसकी पावर का यूज कर रहे हो, द वैम्पायर लॉर्ड। लेकिन आखिरकार तुम उसकी पावर का कैसे यूज कर पा रहे हो? और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के चैप्टर और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है और फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।